जीवन जय या कि मरण होगा। तो ये बड़ी बात है। ये विपक्ष और सत्ता पक्ष सब एक होकर के, साना बसाना एक होकर के कह रहे हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। यानी हम किसी भी हाल में पाकिस्तान को बख्शने वाले नहीं हैं। आतंक की पनाह लेकर के अगर जनरल मुनीर ये सोचता है कि हिंदुस्तान पर वो हमले कर देगा, तो ये तस्वीरें उसे गौर से देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई साना बसाना पीएम मोदी के साथ खड़ा है और कह रहा है कि जरूरत पड़ने पर हर कोई जान देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत माता के शान से कोई समझौता तो नहीं किया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अहम बैठक, और इस बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है वो यहां पर अपने मंत्रियों को, अपने सहयोगियों को रात की पूरी घटना के बारे में ब्रीफिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का पहला बयान भी सामने आया और वो लिखते हैं, हम सबके लिए गर्व का दिन है। ये बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने भले एक लाइन की बात बोली, लेकिन इसमें तमाम बातों का लब्बो-लुआब है कि एक लाइन जो है वो इस देश का स्वाभिमान है, इस देश की आन बान शान है। और ये तस्वीरें जो है, ये अक्सर मैं जो है अपने टीवी स्क्रीन पर मैं अक्सर ये देखते आया कि ये अक्सर ऐसी तस्वीरें जो हैं गज्जा से आती थी, इजरायली हमले से आती थी, हूती विद्रोहियों के से आती थी, यूक्रेन और रूस के वॉर से निकलकर सामने आती थी। लेकिन ये हिंदुस्तान की है, क्योंकि हिंदुस्तान को किसी ने छेड़ने की कोशिश की है, हिंदुस्तान को किसी ने उकसाने की कोशिश की है। तो ये तस्वीरें बताती है कि हम किसी भी हाल में, भारत जो है वो किसी को बख्शने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। 15 दिन बाद मिसाइल स्ट्राइक किया गया और एक खून का बदला लिया गया। जिस तरीके से बैसरन घाटी को खून से लाल किया गया, उसी तरीके से भारतीय फौज ने पीओके में मसूद अजहर को और उसके तमाम सहयोगियों को मारकर बता दिया कि अगर तुम एक खून बहाओगे तो हम पीओके में खून की दरिया बहा देंगे। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाही है, और ये तस्वीरें जो है वो हिंदुस्तान से नहीं आई हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तानी कैमरे की है, जो बताती है कि वहां पर क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमने जब पहलगाम के पहले हमने पुलवामा में जब अटैक किया था, तो पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता था कि पाकिस्तानी मीडिया कहता था कि यहां पर तो उन्होंने परिंदे मारे हैं, पेड़ों पर बम गिरा दिए हैं। अब पाकिस्तान नहीं कहेगा कि पेड़ों पर बम गिरे हैं। मसूद अजहर के उसके ठिकानों पर बम गिरा है, उसके बिस्तर पर बम गिरा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये 3 तस्वीरें, वाराणसी, नागपुर और राजस्थान, जहां पर जश्न का माहौल है। ये 2 देश जो है वो पूरे तरीके से जश्न के माहौल में डूबा है, क्योंकि हमने खून का बदला लिया है। हमने बता दिया है कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से इजराइल अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है, उसी तरीके से हम भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ने वाले हैं। और चलिए आपको कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है। आइए सुनते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ में, और जिस तरह से अगर हम देखें पूरे देश में एक उल्लास है, जो रिफ्लेक्शन आया। सर, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर पहला रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन यह है कि आज पूरे देश के अंदर भारत माता की जय और जय हिंद आज दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर जो किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इनकी इच्छा शक्ति के अनुरूप जो देश चाहता था, और हम लोग जो मानते हैं कि देश से मानता है कि मोदी है तो मुमकिन है, आज हमारी बहनों का सिंदूर इन आतंकवादियों ने अगर उजाड़ा था, तो आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का काम आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ है। एक भी आतंकी, भारत तो छोड़ दो, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी या पाकिस्तान में भी जो भारत की तरफ आंख उठाएगा, उस आंख को फोड़ने का काम आज सेना ने किया है। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। सर, देश की जनता, देश की राजनीतिक पार्टियां सब इस तरह से तैयार है कि आंतरिक रूप से भी उतना ही स्ट्रांग रहें। आपने देखा कि आज मॉक ड्रिल है, अभ्यास की तैयारी चल रही है, सिविल सोसाइटी भी इस पर तैयार हो गई है,
और मैदान में अगर कहीं कुछ होता है तो उसका जवाब भी सिविलियन भी बड़े पैमाने पर देने की तैयारी में है। इसलिए बहुत स्ट्रेटेजी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज देश के लोगों की मन के इच्छा के अनुरूप उन आतंकवादियों के ठिकानों को बर्बाद किया है, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो या कोई और हो। ऐसे सैकड़ों आतंकी आज नेस्तनाबूद हुए हैं और आतंकवाद पर अंतिम कील ठोकने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हो रहा है। आखिरी सवाल है सर, सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं है, भारत ने भी जो किया वो सारे जो टेररिस्ट अड्डे हैं उन पर अटैक, यही हमारा लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं और हमें कोई छेड़ेगा तो उसका हिसाब किताब करेंगे जो आज किया है। तो जो छेड़ेगा उसका हिसाब किताब करेंगे, ये आज किया है। ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है, जो सांसद भी हैं खजुराहो क्षेत्र के, और साफ तौर पे जो उल्लास पूरे देश में दिख रहा है वही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी है। और यही कहीं ना कहीं चाहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी ने एक जुबान से एक सुर में सेना के साथ की बात कही है। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, कैसे देखते हैं उसको? जिस तरह से आज जो ऑपरेशन हुआ मध्य रात को और आतंकियों के 9 ठिकानों को हमारी सेना ने नेस्त नाबूद कर दिया, इससे कहीं न कहीं जो हमारी देश की जनता चाहती थी कि इसमें जवाबी कार्रवाई हो थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे जो वंचित वर्ग थे उनको वक्फ बोर्ड की संपत्ति से उसका जो लाभ होता है उसे लाभ मिले, इसके लिए अधिनियम में संशोधन किए। लेकिन देश में उसके प्रति गलतफहमी फैलाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम समाज के विरोध में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वक्फ बोर्ड जो संशोधन अधिनियम है इसकी वास्तविकता को बताने के लिए पूरे देश में जन जागरण अभियान चल रहा है। और आज यहाँ सीएम हाउस में पूरे प्रदेश के जो मुस्लिम समाज के मुतवली हैं और वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं और जो वरिष्ठ हैं सबको बुलाए, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को उनके सामने में रखे और सबसे आग्रह किए हैं कि समाज में जो वास्तविकता है संशोधन अधिनियम का उसको रखिए ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं हो। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी सफलता। जी बिल्कुल, इसके लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका मतलब बदला लिया गया है। सर, नक्सल मोर्चे पर भी एक बड़ी सफलता आज मिली है। हाँ, कई दिनों से आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, कर्रेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहां पर ऑपरेशन जारी है। 26 लोगों की मौत हुई तो हमारी विधवाओं ने माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय रक्षा मंत्री जी के पास, राजनाथ सिंह के पास जाकर उन्होंने पूछा कि हमारा सिंदूर लुट गया, अब क्या कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि आज उसी सिंदूर का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक स्ट्राइक करके 9 स्थानों में जो स्ट्राइक किया है और उसमें काफी बड़ी तबाही हुई और आतंक के जो गढ़ थे उन गढ़ को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद किया गया। मसूद अजहर जो आतंकवादियों का सरगना है, उनके परिवार के 14 लोग, आज वो बिलक बिलक के बोल रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया। अब उसको इस पीड़ा का एहसास हो रहा है, किसी के परिवार के जाने से, किसी की बहन और किसी माँ के ना रहने से क्या पीड़ा होती है, क्या तकलीफ होती है। और इस प्रकार के लगातार आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने की रहा तो एक बार भारत को हिंदुस्तान का जवाब भी है
दुनिया के साथ, अमेरिका से, इजराइल से, अन्य देशों के साथ लगातार भारत संपर्क में है। और विश्व जनमत ने भी इसकी आलोचना की थी जो नरसंहार हुआ था, और आज भारत ने पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ जवाब देके दिखा दिया कि यदि पाकिस्तान इस प्रकार के आतंकवादियों को संरक्षण देने की घिनौनी हरकत करता रहा तो भारत उसको पूरी तरीके से जवाब कैसे मजबूती से दे सकता है। एक आज उन्होंने रात में जो घटना हुई, घटना से उन्होंने पूरे दुनिया को संदेश दिया कि भारत मजबूत भारत है, अब ये डरने वाला नहीं। बॉर्डर में एक बड़े सक्सेस के बाद सर नक्सल फ्रंट पे भी बड़ा सक्सेस देखने को मिला बीजापुर। दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। बीजापुर में लगातार पिछले 10-12 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। इतना लंबा ऑपरेशन मैं समझता हूं कि नक्सल आंदोलन के इतिहास में अभी तक मैंने नहीं देखा। और लगातार 10,000 8,000 पुलिस जवान उस पूरे पहाड़ी को घेरे हैं जो इनका मुख्यालय कहलाता है। और ये 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र, बहुत ही बड़ी बड़ी अंदर गुफाएं हैं। सुरक्षा के लिए इनके पास नक्सलियों। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राष्ट्रपति भवन जाएंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देंगे जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, पूरे मामले की ब्रीफिंग करेंगे, राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। अब से कुछ देर पहले INS 24/7 लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी तमाम कैबिनेट मंत्रियों को ब्रीफिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया है। और अब जो है प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके तमाम ऑपरेशन की जानकारी देंगे, उन्हें ब्रीफिंग करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी देंगे राष्ट्रपति को। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की जानकारी सबसे पहले INS 24/7 पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक से लेकर के वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहे जो देर रात से छन छन करा रही है। पाकिस्तानी हमले से लेकर के कैबिनेट की बैठक हो या जितने भी मंत्रियों के बयान हो, तमाम बयानों को आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां पर वो राष्ट्रपति को मुलाकात कर उन्हें तमाम ऑपरेशन की जानकारी साझा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने जाएंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहा हूं। INS 24/7 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने जाएंगे पीएम मोदी, जहां वो खुद राष्ट्रपति से मुलाकात करके तमाम ऑपरेशंस की जानकारी साझा करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन जाएंगे पीएम मोदी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी देंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर है। कल सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। विपक्षी दलों के नेता भी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे तमाम
दलों को बुलाया जाएगा, बैठक की जाएगी और खुद रक्षा मंत्री जो है वो बैठक में मौजूद रहेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तमाम जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। विपक्षी दलों के नेताओं को इस पूरे मसले में उनको शामिल किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से भारत सरकार जो है पूरे मामले की जानकारी जो है वो साझा कर रही है, किस तरीके से हमने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब विपक्षी दलों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि जब से पुलवामा माफ करें पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से विपक्ष और सत्ता पक्ष हर कोई एक साथ मौजूद है। हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान पर हमला हो, आतंकियों पर हमला हो, आतंकी ठिकानों पर हमला हो, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो इसके बदले में उन पर जो है हमला किया जाए, हर कोई चाहता था। तो अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इसी बैठक में विपक्षी दलों को भी बताया जाएगा कि वो किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और आगे किस तरीके से सेना की तैयारी है। अगर पाकिस्तान आगे कुछ करता है, कुछ एक्शन लेने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगी। ये तमाम बातें जो है विपक्षी दलों को बताई जाएगी। ये आज की शुरुआत हुई। सबसे पहले सीसीएस की बैठक हुई, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे, उसके बाद से तमाम कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम कैबिनेट के मंत्रियों को जानकारी दी और उन्हें ऑपरेशन के बारे में बात बताई। इसके बाद से अब खबर निकलकर सामने आई कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति को तमाम जानकारी साझा करेंगे और इसके बाद अब जो है जानकारी निकल कर आ रही है कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कल ऑल पार्टी मीटिंग होगी और यहां पर तमाम विपक्षी दलों को जानकारी दी जाएगी। तो थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक होगी। बड़ी खबर INS 24/7 पर मुख्य सचिव डीजीपी भी बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह ये बड़ी बैठक करेंगे। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी, गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक करेंगे। यह भी संभावना है कि गृह मंत्री इसमें भी जानकारी साझा करेंगे और राज्य में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बेहतर की जाए इसको लेकर के वो जानकारी साझा करेंगे। राज्यों को निर्देश देंगे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने नाकाम हरकतों में, नापाक हरकतों में वो कामयाब ना हो। तो बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक करने वाले हैं। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और इस राज्य के आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य सचिव डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री। कई राज्य हैं जिन्हें हाई अलर्ट घोषित किया गया है। संभावना यह है कि पाकिस्तान से बॉर्डर से लगे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसमें हो सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। यह बड़ी और अहम जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी की तमाम बैठक करने के बाद से अब अमित शाह करेंगे 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी। तो 3 बड़ी खबरें, प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अमित शाह के माफ करें, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जाएंगे राष्ट्रपति के पास, वो जानकारी देंगे। और अब जो है एक और बड़ी खबर है, आज दोपहर 3 बजे होगी कांग्रेस CWC की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस ने CWC की यह बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे यह अहम बैठक होगी। आज दोपहर 3 बजे यह अहम बैठक होगी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर यह बैठक बुलाई गई है। तो लगातार बड़ी खबरों का आने का सिलसिला जारी है। INS 24/7 पर हम तमाम खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने CWC की अहम बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे यह अहम बैठक होगी और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है उस मुद्दे पर भी CWC में आज चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपसे कुछ देर में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ हाई लेवल बैठक करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, खुद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के पास जाएंगे और वहां पर जाकर वो राष्ट्रपति को तमाम ऑपरेशंस से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। और चलिए आइए कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। इस पूरे मामले पर कई नेताओं ने बयान दिया है।
हमारे साथ है सर, जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान के खिलाफ कैसे देखते हैं उसको? जिस तरह से आज जो ऑपरेशन हुआ मध्य रात को और आतंकियों के 9 ठिकानों को हमारी सेना ने नेस्त नाबूद कर दिया, इससे कहीं न कहीं जो हमारी देश की जनता चाहती थी कि इसमें जवाबी कार्रवाई हो और हमारे 26 से 28 जो पर्यटक मारे गए थे उसका बदला लेना चाहिए, ताकि आतंकियों को सबक मिलना चाहिए। और जो कार्रवाई हुई निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। सेना के जवानों को, उनकी वीरता को, उनकी शौर्यता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे जो भी निर्णय अगर सेना लेती है, कार्रवाई करती है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है, देश की जनता भी साथ में खड़ी है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का बहुत ही जरूरी और ये देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से अब जो है सक्रियता बढ़ गई है। ये साउथ ब्लॉक की तस्वीरें मेरे हिसाब से है, जहां पर तमाम बड़े अधिकारी जो है वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें जो है हम आप तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें और अपडेट कर उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में इस वक्त लगातार हाई लेवल की बैठकें चल रही हैं और दिल्ली की सक्रियता इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली पर इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की है, उसमें कामयाब भी रहे हैं और ऐसे में हम पाकिस्तान के चलने वाले किसी भी चाल को हम यहां पर उसके धार को मोड़ देना चाहते हैं और इसके लिए हम लगातार जो है कोशिश करें। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ये देखिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति को ब्रीफिंग करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद जानकारी देने जा रहे हैं। इस वक्त की ये अहम खबर है। देखिए ये अहम तस्वीरें, ये हिंदुस्तान की बेहद अहम तस्वीर है, इतिहास में दर्ज होने वाली तस्वीर है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने और उनके सरकार ने जो काम किया है उसकी पूरे देश में जमकर तारीफ हो रही है। ये उसी तस्वीर की बानगी है। प्रधानमंत्री मोदी अब राष्ट्रपति को बताने जा रहे हैं कि हमने और हमारी सेना ने क्या कुछ कर दिया है इस देश के लिए, क्योंकि सेना ने जिस तरीके से कार्रवाई की है इस वक्त राष्ट्रपति को तमाम जानकारी देना जरूरी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेना के अध्यक्ष होती है, सुप्रीम लीडर होती है, कमांडर होती हैं, तीनों सेना की सुप्रीम कमांडर होती हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद जा रहे हैं। आज जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, वो खुद जो है आतंकवादियों का संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है। और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हमारे तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी। और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। सर, इस पे भारत को वैश्विक लेवल पे भी समर्थन मिल रहा है, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, चूंकि सभी जानते हैं कि आज पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जो आतंकवाद को पोषित करने का काम, आतंकवाद को बढ़ाने का काम पाकिस्तान के अंदर से लगातार हो रहा था। और इसलिए पूरी दुनिया का समर्थन आज भारत को है, क्योंकि भारत का जो नैतिकता से काम करने की जो नीति है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी।
इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति भवन। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें भी आप तक हम दिखा रहे थे। INS 24/7 पर लगातार हम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राष्ट्रपति को जानकारी देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेना की चीफ कमांडर हैं। ऐसे में उनको तमाम जानकारी देना भी जरूरी है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस काम के लिए और अपनी सुरक्षा टीम के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं, और यहां पर वो राष्ट्रपति को तमाम जानकारी बताएंगे। तो बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन की तमाम जानकारी साझा करेंगे, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे। देखिए, सुरक्षा काफिले के साथ, अपनी कारकेड के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं। अपनी पूरी सुरक्षा टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं, और यहां पर वो पीएम मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, उन्हें तमाम जानकारी देंगे, और तस्वीरें जो आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फैक्ट्री थी, उनके घर थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, और लीडरशिप भी थी। सो हिंदुस्तान ने, मेरे भारत सरकार ने वही किया जो कहा, और मैं समझती हूँ ये रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन है, क्योंकि 15 दिन की सोच समझ के बाद किया गया, ये एक्शन है। तो रिएक्शन नहीं समझा जाए, क्योंकि रिएक्शन होता है कि आज तुमने मुझे पत्थर मारा, मैंने अभी मारा आपको पत्थर, उसको कहते हैं रिएक्शन। लेकिन 15 दिन की सोच समझ के बाद किया, इसको कहते हैं समझदार एक्शन। सो ये है भारत सरकार की काबिलियत। सो उसको दिया जाता है, तो क्या क्या यहाँ पे इंक्रीज किया गया इन दिनों में, जब से हालात खराब हुए इसके बाद? सर, तब से तो सब खेती है यहाँ पे। एम्बुलेंसेज आई हैं, तो एडिशनल अभी एम्बुलेंस का कुछ ठीक। तो सुना आपने इस वक्त की अहम बातें कही है। दिल्ली की पूर्व पुलिस अधिकारी रही हैं, और बीजेपी की बड़ी नेताओं में से एक है, राज्यपाल भी हैं किरण बेदी को। वो कह रही हैं कि हम जो रणनीति के साथ हमला किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो तमाम बड़े नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं। 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने नेस्तो नाबूद किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की नापाक जमीन को भारत के मिसाइलों ने पवित्र करने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकी ठिकानों की वजह से बहुत ज्यादा नापाक हो चुका था, और भारतीय सेना जो है वो सबक सिखा रही है। तमाम जानकारी को देने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं। वो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, और यहां पर वो तमाम जानकारी राष्ट्रपति से साझा करेंगे। और चलिए कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, फिर खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबरें सबसे पहले पहुंचाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, कैसे देखते हैं उसको? जिस तरह से आज जो ऑपरेशन हुआ मध्य रात को, और आतंकियों के 9 ठिकानों को हमारी सेना ने नेस्त नाबूद कर दिया, इससे कहीं न कहीं जो हमारी देश की जनता चाहती थी कि इसमें जवाबी कार्रवाई हो, और हमारे 26 से 28 जो पर्यटक मारे गए थे उसका बदला लेना चाहिए, ताकि आतंकियों को सबक मिलना चाहिए। और जो कार्रवाई हुई निश्चित रूप से सराहनीय है,
प्रशंसनीय है। सेना के जवानों को, उनकी वीरता को, उनकी शौर्यता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे जो भी निर्णय अगर सेना लेती है, कार्रवाई करती है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है, देश की जनता भी साथ में खड़ी है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का बहुत ही जरूरी और आवश्यक है, ताकि इस तरह की दुस्साहस फिर भविष्य में भारत के साथ न कर सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल जी हों, खड़गे जी हों, सारा विपक्ष जो है वो एकजुट रहा और सरकार के साथ रहा। देखिए, इस मसले पर कांग्रेस पार्टी ने शुरू से राजनीति नहीं की। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार सरकार को कहते रहे कि जवाबी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार के हर निर्णय के साथ साथ में खड़े हैं और सेना की हमेशा मनोबल बढ़ाते रहे और आज भी उन्होंने सेना को बधाई दिए, उनकी शौर्यता की, उनकी वीरता को बधाई दिए, शुभकामनाएं दिए और आगामी समय में भी हमारी देश हित के लिए, हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए सेना जो भी निर्णय लेगी, जो भी कार्रवाई करेगी, उस पे पार्टी बराबर खड़ी है और हम लोग भी बराबर साथ में सेना के साथ खड़े हैं और उनका मनोबल हम बढ़ाते हैं। तो देश की एकता और अखंडता के लिए जो भी कार्रवाई होगी उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी, इस बात को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सेना के शौर्य को, उनके पराक्रम को नमन भी कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान पर एक बार फिर भारत ने एयर स्ट्राइक की है और एयर स्ट्राइक जो है वो उन आतंकियों के ठिकानों पर की गई है जो लगातार भारत पर आतंकी गतिविधियां कर रहे थे। इस मामले में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जबलपुर सांसद आशीष दुबे। ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से देखते हैं इसको? ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है इसके माध्यम से, और आज मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक भारतवासी का सीना गर्व से ऊंचा है। उनके अंदर जो इच्छा थी, उनके अंदर जो तड़प थी कि आतंकवाद और पाकिस्तान को करारा जवाब भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार देगी, भारत की सेना देगी और निश्चित रूप से इस चीज को अंजाम देने का काम किया है हमारी सेना ने, हमारे मोदी जी की सरकार ने। आज मैं आपके माध्यम से सेना को बधाई देना चाहता हूं। भारतीय सेना पर आज हमको गर्व है, पहले भी गर्व था, आज भी गर्व है और कल भी रहेगा कि किस तरीके से हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके आतंकवाद के अड्डों को नष्ट करने का काम और मैं कहूंगा बर्बाद करने का काम किया है। और इस दृढ़ संकल्प के साथ अगर कोई आगे बढ़ा है तो माननीय मोदी जी और मोदी जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये बदलता भारत, बढ़ता भारत, शक्तिशाली भारत, गौरवशाली भारत और समृद्धशाली भारत है। अब विश्व में ये संदेश देने का काम किया है कि भारत अपना जो पुराना विश्व गुरु का स्थान था, निश्चित रूप से उस तरफ हमने अपने ठोस कदम बढ़ा दिए। मोदी जी ने जो कहा था कि अंजाम भयानक होगा, तो ये अंजाम है या आगाज है? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी ने अगर कोई बात बोली है तो उस बात की गंभीरता को सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व भी उसको गंभीरता से लेता है और मोदी जी ने अगर कुछ बात कही है तो अक्षरशः वह बात सत्य होती है और हमारे सामने आती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने तो अभी ये बयान सुना नहीं है, आपके माध्यम से इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज भारत के साथ सारा विश्व खड़ा है, आतंकवाद के खिलाफ सारा विश्व एकजुट है और भारत ने जो कार्रवाई की है, मुझे तो अभी तक कहीं से ऐसी जानकारी नहीं है कि कहीं से इस तरीके के विरोधाभास की बातें आई हैं। क्या लगता है कि ये यहीं तक रुकेगा या आगे भी जाएगा और भी कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, अब आगे देखते हैं होता है क्या। तो आगे देखते हैं होता है क्या, इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं सांसद आशीष दुबे। जबलपुर समय सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24/7। आतंकवादी दूसरे देश पाकिस्तान से एंटर करते हैं और निरपराध लोगों को और विशेषकर हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने का जो उन्होंने काम किया, तो ये संकल्प था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय ले लिया था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवादियों को। और देखिए, आप कल एकदम उसी पे टारगेट करके आतंकवादी ठिकानों पर, कहीं भी कोई सिविलियन और किसी क्षेत्र में नहीं, आतंकवादी ठिकाने से 9 ठिकानों पर बड़े
पिन पॉइंट पॉइंट आउट करके उनको चिन्हांकित करके ऐसे जगहों पर उसको बदला लेने का काम किया है। तो बिल्कुल आतंकी ठिकानों पर हमला करके भारत ने बदला लेने की कोशिश की है। हमला करके भारत ने ये जो बदला लिया है उससे पाकिस्तान 7 पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी नहीं, 100 पीढ़ी तक याद रखेगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को नस्तनाबूद करके बता दिया है कि अगर भारत पर हमला करोगे तो भारत छोड़ने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। और INS 24/7 जो है कोई खबर छोड़ने वाला भी नहीं है। लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर खबर पर सबसे पहले हमारी नजर रहेगी, आप तक पहुंचाएंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। वक्त एक ब्रेक का हो चला है।